कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदासधिकारीति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 14 श्लोक संख्या 20 और 21 आज हम करेंगे। तो पहले श्लोक गा लेते हैं। यमाश्रितेन्द्रियरातीन् दुर्जयानितराश्रमैः वयं जये महिलाभिः दस्युन् दुर्गपति यथा। यामाश्रितेन्द्रियरातीन् दुर्जयानितराश्रमैः वयं जये महिलाभिः दस्युन् दुर्गपति यथा। न वयं प्रभुवस्तां त्वां नु कर्तुं ग्रहेश्वरी अप्यायुषा वा कातस्येन ये चाने गुणकृत्नवा। न वयं प्रभुवस्तां त्वामनुकर्तुं ग्रहेश्वरी अप्यायुषा वा कात्सर्येन ये चाने गुणकृत्नवा। जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजय होती हैं। तात्पर्य, मानव समाज के 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में से गृहस्थ सुरक्षित है। शारीरिक इंद्रियां शरीर रूपी किले की लुटेरी मानी जाती हैं। पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है। अतः जब कभी शरीर पर इंद्रियों द्वारा आक्रमण किया जाता है तो पत्नी ही शरीर को शत विक्षत होने से बचाती है। यौन की भूख हर एक के लिए अपरिहार्य है, किंतु जिसके पास स्थायी पत्नी होती है वह इंद्रिय शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। जिस व्यक्ति के उत्तम पत्नी होती है वह कुमारिकाओं को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं मचाता। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले सिरे का व्याभिचारी बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप होता है। जब तक वह प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी ना हो, जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर तथा नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा और जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा, तब तक निश्चय ही तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के
आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। पतन के अनेकानेक उदाहरण हैं, यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ, किंतु ग्रस्त अपने आज्ञाकारिणी पत्नी के द्वारा सुरक्षित बना रहता है। यौन जीवन भाव बंधन का कारण है, इसलिए इन 3 आश्रमों में इसका निषेध है और एकमात्र ग्रस्त आश्रम में इसकी अनुमति दी जाती है। ग्रस्त उत्तम कोटि के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। न कभी नहीं, वयम हम प्रभवा समर्थ हैं, ताम उस, त्वाम तुमको, अनुकर तुम वही करने के लिए, ग्रह ईश्वरी हे घर की रानी, अपि के बावजूद, आयुषा आयु के द्वारा, वा अथवा अगले जन्म में, कात्सर्नेन संपूर्ण ये जो, च भी अन्य अन्य गुणभेदनवा गुणों को पहचानने वाले। हे घर की रानी, हम ना तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम हैं, ना ही तुमने जो कुछ किया है उससे उऋण हो सकते हैं। चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें, उससे उऋण हो पाना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो निजी गुणों के संसर्ग होते हैं। तात्पर्य, पति द्वारा पत्नी का अत्यधिक गुणगान संकेत करता है कि वह स्त्री वश्य है या मजाक कर रहा है। कश्यप का आशय था कि पत्नियों के साथ रहने वाले ग्रस्त इंद्रिय भोग का स्वर्गिक आशीर्वाद भोगते हैं और साथ ही उनके पतन का भी कोई भय नहीं रहता। सन्यासी के पत्नी नहीं होती, अतः काम इच्छा से वह अन्य स्त्री को या अन्य की पत्नी को ढूंढने के लिए इच्छुक हो सकता है और इस तरह वह नरक जा सकता है। दूसरे शब्दों में, तथाकथित सन्यासी जिसने घर तथा पत्नी को छोड़ दिया हो, नरक जाता है यदि वह जाने या अनजाने पुनः मैथुन आनंद की चाह करता है। इस दृष्टि से ग्रस्त सुरक्षित है। अतः पति वर्ग इस जीवन में या अगले जीवन में भी पत्नियों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। यदि वह जीवन भर इसे चुकता करते रहें तो भी वे संभावना नहीं है। किंतु सभी पति अपनी पत्नियों के सद्गुणों की सराहना नहीं कर पाते, किंतु यदि कोई इन गुणों की सराहना करने में समर्थ हो भी जाए तो भी पत्नी के ऋण से उऋण हो पाना संभव नहीं है। पति द्वारा अपनी पत्नी को ऐसी असाधारण प्रशंसा निश्चय ही परिहास की मुद्रा में है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। कोई भक्तों को मेरा प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 14 श्लोक संख्या 20 और 21 हम पाठन कर रहे हैं। संध्या समय दिति का गर्भधारण। तो सबसे पहले मेरी समस्त गुरु परंपरा से, श्री प्रभुपाद से, गुरु महाराज से और सब भक्तों से प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं इन श्लोकों की कुछ सेवा कर पाऊं।
अभी तो जो ये प्रसंग चल रहा है कुछ समय तक ऐसे ही तात्पर्य रहेंगे। इन सब से ये समझ में आती है कि किसी भी चीज का अगर कोई व्यक्ति उद्देश्य निर्धारित करता है, किसी के उद्देश्य के बारे में सोचता है कि ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, या ये चीज अच्छी थी या बुरी थी, तो किस चीज पर ये निर्धारित रहता है? किसी वस्तु के बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है या ये बुरा है, या ये चीज अच्छी थी या बुरी थी। ये हम किसी वस्तु के बेसिस पे नहीं कर सकते। जैसे हम एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि हम एक चाकू अगर है तो उस चाकू को हम ये नहीं कह सकते ये चाकू अच्छा है या बुरा है। अगर चाकू एक सर्जन के हाथ में है तो वो अच्छा है, उससे वो पेशेंट का सर्जरी करेगा। अगर वो चाकू एक चोर के हाथ में है तो वो बुरा है, वो समाज को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ही बंदूक है, अगर बंदूक पुलिस के हाथ में है तो सुरक्षा करेगी, सुरक्षा बढ़ाएगी, और अगर यही बंदूक आतंकवादी के पास में है तो वो इनसिक्योरिटी बढ़ाती है। ऐसे ही बुद्धि है, अगर बुद्धि सही तरीके से चलेगी तो वो सहायता करेगी, अगर बुद्धि सही दिशा में चलेगी तो सहायता करेगी, बुद्धि विपरीत दिशा में चलेगी तो एक्सप्लॉइट करेगी। तो किसी भी चीज का ये चीज अच्छी है या बुरी है, ये उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। और इसी तरह ही गृहस्थ जीवन है। बहुत से लोग ये कहते हुए हम सुनते हैं कि भाई हम तो कहाँ इस गृहस्थी में फंसे हुए हैं, गृहस्थी तो जंजाल है, लेकिन और हम इसमें फंस चुके हैं, अब इसमें से निकलना बहुत कठिन है। लेकिन इस गृहस्थ आश्रम पर ही बाकी के तीनों आश्रम निर्भर करते हैं। इस गृहस्थ आश्रम को बहुत महत्व दिया है हमारे शास्त्रों ने। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम का महत्व नहीं है, गृहस्थ आश्रम का बहुत महत्व है, और इसी आश्रम के ऊपर बाकी के तीनों आश्रम आश्रित हैं। तभी तो प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में क्या लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गृहस्थ उत्तम कोटि के ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो कहाँ से सन्यासी भी उत्पन्न होते, और कहाँ से वानप्रस्थी या ब्रह्मचारी उत्पन्न होते, कहाँ से प्रचारक उत्पन्न होते। तो हमारे आज के इन 2 श्लोकों में गृहस्थ आश्रम के गुणों के बारे में बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम की क्या आवश्यकता है, गृहस्थ आश्रम की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्ण। जैसे कि हमने अभी चर्चा की कि गुड एस्पेक्ट और बैड एस्पेक्ट हर वस्तु के होते हैं, ऐसे ही गृहस्थ जीवन के भी होते हैं। तो ये 2 श्लोक हमें गृहस्थ जीवन की कुछ अच्छी बातों को बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन के क्या गुड एस्पेक्ट्स हैं। इसके लिए हम सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि विवाह का वास्तविक अर्थ क्या है, विवाह का वास्तविक अर्थ क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो विवाह का वास्तविक अर्थ को अगर हम समझें तो हर व्यक्ति विवाह के बंधन से मुक्त रहकर भी स्त्री पुरुष संबंध स्थापित कर सकता है। और आजकल तो ये बहुत कॉमन है
कि बिना विवाह के बंधन में बंधे हुए भी स्त्री पुरुष का संबंध स्थापित किया जाता है। तो ऐसे में विवाह का क्या अर्थ है? तो विवाह का अर्थ ही यही है। विवाह का अर्थ है प्रतिबंध, अर्थात स्त्री पुरुष के संबंध में प्रतिबंध। संबंध बना सकते हैं परंतु किसी एक प्रवृत्त स्त्री या पुरुष के साथ ही, ये विवाह है। अगर विवाह नहीं है तो बंधन मुक्त है ना, तो वो भोग है। लेकिन अगर विवाह है तो ये यज्ञ है ना। तभी तो विवाह को यज्ञ बोला गया है। किस लिए? कि हमने अपना जीवन डेडिकेट कर दिया। जो विवाहित दंपति हैं उन्होंने अपना जीवन डेडिकेट कर दिया कि इस समाज को एक सुंदर संतान देने के लिए, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी संतान देने के लिए। ये उनकी सेवा है। हमने अभी पीछे पढ़ा कि कैसे ब्रह्मा जी जो हैं वो कैसे सृष्टि उत्पत्ति के लिए परेशान हैं। पहले 4 कुमारों को कहते हैं, फिर मनु को कहते हैं। मतलब किस तरीके से सृष्टि उत्पत्ति भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और एक विवाहिक दंपति को, एक गृहस्थ को ये इसको सेवा के तरीके से अंगीकार करना ही ये विवाह है ना। तो ये हम इन 2 श्लोकों से समझ सकते हैं। विवाह के लिए वैदिक आदेश मानव समाज को छूट देता है, किंतु इसमें ये भाव रहता है कि विवाह संस्कार से स्त्री और पुरुष संयुक्त होकर एक दूसरे को आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने में सहयोग करें, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में सहयोग करें। विवाह संस्कार इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सहयोग के लिए है। पति और पत्नी आपस में सहयोग करते हैं जिससे वे दोनों कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो सकें, कृष्ण भावनामृत में रह सकें और अपना मनुष्य जीवन पूर्ण बना सकें। हम इस विवाह संस्कार में सामान्य विवाह की तरह भाग नहीं ले रहे हैं। हम ऐसा कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने के लिए कर रहे हैं। एक्चुअल विवाह यही है। हमें सदा याद रखना चाहिए कि ऐसे विवाह में कोई सेपरेशन भी नहीं होता, बल्कि पति और पत्नी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। पति और पत्नी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब प्रश्न ये है कि गृहस्थ आश्रम में किसे प्रवेश करना चाहिए और विवाह की आवश्यकता क्या है? विवाह की आवश्यकता क्या है? गुरु महाराज अपनी पुस्तक विवाह में ही बताते हैं कि विवाह की आवश्यकता क्यों है। महाराज ने कोई टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा है जिसकी वजह से हमें सोचना पड़े कि हमें इस टॉपिक को कैसे लेना है ना। तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि विवाह की आवश्यकता क्यों है। हमारे मनुष्य को भगवान कृष्ण ने जैसे मानव समाज को 4 वर्णों और 4 आश्रमों में विभाजित किया है। चतुर्वर्ण्यामया सृष्टम गुण कर्मा विभागिशा, है ना। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंधित कर्म के अनुसार भगवान कहते हैं मेरे द्वारा मानव समाज में 4 विभाग बनाए गए हैं। गुण कर्म हम सब जानते हैं, 4 विभाग, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और
संन्यास, ये 4 आश्रम हैं हमारे। और विवाह को इन आश्रमों में से यज्ञ का नाम दिया है। 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं, यज्ञ दान तपा कर्मा न त्याज्यम कार्यमेव तथा यज्ञो दानम तब चैव पावनानि मनीषिणा। महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। क्या? यज्ञ दान और तपस्या के कर्म महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। यज्ञ कर्म न त्याज्य कार्यम एव तथा, अर्थात यज्ञ का कर्म त्यागना नहीं चाहिए बल्कि अवश्य ही करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए कई संस्कार हैं, कई पवित्र कर्म हैं, और उनमें से विवाह जो है वो एक यज्ञ माना जाता है। ये विवाह यज्ञ कहलाता है। तो क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाह के यज्ञ को या विवाह के उत्सव को प्रोत्साहन दे? उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? स्वयं तो वो सन्यास लेके बैठा है, परिवार को त्याग दिया है, तो क्या उसे विवाह के उत्सव को प्रोत्साहन देना चाहिए? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करें। कोई भी यज्ञ अगर मानव कल्याण के लिए है तो उसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वे शांत बन सके। विवाह किस लिए है? विवाह का उद्देश्य क्या है? विवाह क्यों करना चाहिए? विवाह आश्रम में क्यों प्रवेश करना चाहिए? ताकि मन संयमित रह सके। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। वरना क्या है? मन भटक सकता है। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करें। इस विवाह यज्ञ को करवाना चाहिए। सन्यासियों को यही प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वे विवाह यज्ञ में पत्नी स्वीकार ना करे। प्रभुपाद कहते हैं कि सन्यासी को ये चाहिए कि वो स्वयं स्त्रियों का संग ना करे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि जो व्यक्ति अभी निम्न अवस्थाओं में है, जो तरुण है, वो विवाह यज्ञ में पत्नी स्वीकार ना करे। सारे यज्ञ भगवान की प्राप्ति के लिए हैं, इसलिए निम्नतर अवस्थाओं में भी यज्ञ का परित्याग नहीं करना चाहिए। अगर तरुण अवस्था में हैं और इसलिए विवाह आश्रम में किसे प्रवेश करना चाहिए ये समझना पड़ेगा। इंद्रियों को प्रबल शत्रु माना जाता है। जिस प्रकार से एक मजबूत किला है और उसमें एक राजा है, अब राजा अपने उस किले में, मजबूत किला है इसलिए अपने वो राजा जो है शत्रुओं को जीत सकता है। उसी तरह से गृहस्थ आश्रम में रहकर एक गृहस्थ अपनी युवावस्था की विषय वासनाओं को जीत सकता है और वानप्रस्थ और संन्यास ग्रहण करने पर बहुत निर्भय और निशंक रह सकता है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ में जाकर के उसके बाद संन्यास ग्रहण कर सकता है। और एक व्यक्ति ये चारों आश्रमों का आनंद ले सकता है, चारों आश्रमों के कर्तव्य निभा सकता है ना। चारों आश्रमों के कर्तव्य,
एक पहले ब्रह्मचर्य में रहकर ब्रह्मचर्य के कर्तव्य निभाए, फिर गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य निभाए, फिर गृहस्थ आश्रम हमारे आयु के तभी तो 25-25 साल डिवाइड किए गए हैं। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य के, 25 साल के बाद 25 से 50 गृहस्थ आश्रम का पालन करना, और 50 से 75 गुरु महाराज हमेशा क्या कहते हैं, वानप्रस्थ, वन में चले जाना, और 75 से 100 संन्यास आश्रम। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ व्यक्ति संन्यास आश्रम में नहीं जा सकता, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति जब संन्यास आश्रम में जाता है तो वे विषय वासनाओं को जीत सकता है। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। इसमें कोई हानि नहीं है यदि कोई ये सोचे कि ये संन्यास के योग्य नहीं है, किंतु यदि वो काम भोग से में हमेशा विचलित होते हो तो उन्हें ऐसे आश्रम में जाना चाहिए जिसमें काम भोग की छूट हो, अर्थात वो गृहस्थ आश्रम में जाएं। जो व्यक्ति काम भोग से विचलित रहते हो उन्हें कभी भी संन्यास आश्रम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उन्हें, उनके लिए ये गृहस्थ आश्रम ही बना है जिसमें काम भोग की छूट है। यदि कोई एक स्थान में अशक्त जान पड़े तो इसका अर्थ ये नहीं है कि घड़ियाल रूपी माया से लड़ना बंद कर दे। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि यदि कोई एक स्थान में अशक्त जान पड़े, कि अगर वो, ऐसा नहीं है कि अगर वो संन्यास आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता तो वो माया से लड़ना बंद कर दे। हमें भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उसी के साथ वह गृहस्थ बना रह सकता है। पहले गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके फिर वो बाद में संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद संन्यास। तो इसलिए विवाह उत्सव क्या है, एक यज्ञ माना गया है और सारे यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। यदि यज्ञ करने का अवसर प्राप्त हो तो अपनी असुविधाओं के होते हुए भी यज्ञ अवश्य करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जिस समय अकेले ही विदेशों में कृष्ण भावनामृत को फैला रहे थे, उस समय जो विदेशी युवक थे वो बिना विवाह के युवतियों के साथ शारीरिक संबंध रखते थे। हम जानते हैं कि बाहर की पाश्चात्य देशों में अभी भी यही कल्चर है कि विदेशी जो ये युवक हैं, युवतियां हैं, ये शारीरिक संबंध रखते हैं बिना विवाह के। तो ऐसी स्थिति में श्रील प्रभुपाद ने उनके लिए विवाह यज्ञ किए। जब वो प्रचार करने के लिए निकले तो उन्होंने ये सब देखा, तो उनको लगा कि ये लोग कैसे शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। तो उन्होंने उनके लिए विवाह यज्ञ किए ताकि वो व्याभिचार के दोष से मुक्त हो जाएं और इस तरह कृष्ण भावना भावित होने में वो आगे बढ़े। तो इस कार्य में श्रील प्रभुपाद के लिए एक कठिनाई ये थी कि वो सन्यासी थे और वे अपने परिवार का त्याग कर चुके थे। तो ये बात समझने की है कि जो सन्यासी अपने परिवार का त्याग कर चुका है उसके लिए ये उचित नहीं है कि वो किसी विवाह यज्ञ में शामिल हो। शास्त्रों के अनुसार वो किसी विवाह यज्ञ में शामिल नहीं हो सकता, परंतु क्योंकि श्रील प्रभुपाद के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा उचित व्यक्ति नहीं था जो युवकों और युवतियों के विवाह यज्ञ कर सके, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ऐसी दुविधा के होते हुए भी विवाह यज्ञ किए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ का अवसर होने पर अपनी असुविधाओं के होते हुए भी व्यक्ति को यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए
विवाह की आवश्यकता इसीलिए है। एक व्यक्ति को शांति पूर्वक जीवन यापन के लिए एक पति परायण युवती से विवाह कर लेना चाहिए और पत्नी और संतान को पूर्ण उत्तरदायित्व सहित जीवन निर्वाह करने के लिए सुंदर आवास, खान पान, वस्त्र, ये सब अपनी पत्नी को उपलब्ध कराने चाहिए। ये पति पत्नी का धर्म है। क्योंकि विवाह ना होने का हम प्रपद क्या तात्पर्य में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में प्रपद समझा रहे हैं। प्रपद समझा रहे हैं कि मानव समाज जो है वो 4 आश्रमों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों में से गृहस्थ सुरक्षित है। गृहस्थ इन चारों आश्रमों में से सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि शारीरिक इंद्रियां शरीर रूपी किले की लुटेरी मानी जाती हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे ये दुर्ग है, किला है, और इंद्रियां इसकी लुटेरी मानी जाती हैं। और पत्नी क्या है? किले की सेनापति है। इसलिए जब कभी इंद्रियों का अटैक होता है तो पत्नी जो है वो शरीर को उस अटैक से बचाती है। प्रपद कहते हैं एक एज के अकॉर्डिंग जो यौन की भूख है वो होती है, लेकिन अगर पत्नी होती है तो वो इंद्रिय शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। ये एक ह्यूमन लाइफ भी नहीं, एक जीव जब आता है तो भगवान ये डिजायर्स जो है ये साथ में डालते हैं। लेकिन अगर इस डिजायर्स को इसको पूर्ण ट्रेनिंग दी जाए, प्रभु क्या कह रहे हैं, जिस व्यक्ति के उत्तम पत्नी होती है वो कुमारिकाओं को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं बचाता। ये सब गृहस्थ आश्रम का लाभ है, गृहस्थ आश्रम का गुण है कि अगर विवाह हो जाए तो वो समाज को गंदा नहीं करता, वरना क्या है, समाज गंदा होता है। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले सिरे का व्याभिचारी बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप होता है। अब प्रश्न ये उठता है तो फिर ये संन्यास आश्रम कैसे ग्रहण करें? प्रभुपाद उसके लिए कह रहे हैं जब तक कि वो प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी ना हो, उसके लिए हमें पहले अभ्यास करना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी, प्रशिक्षण लेना होगा। जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर और नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा, जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा, तब तक निश्चय ही तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। इसके लिए पूरी ट्रेनिंग होगी, एक गुरु की अंदर रह करके इसकी पूरी ट्रेनिंग ली जाएगी कि कैसे ब्रह्मचार्य आश्रम को मेंटेन रखना है, कैसे संन्यास आश्रम में प्रवेश करना है। इसलिए प्रपद ने क्या बोला कि गृहस्थ आश्रम जो है सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के पतन के चांसेस सबसे कम है। क्योंकि अगर पतन के चांसेस होंगे तो पत्नी उसको संभाल लेगी, है ना, पत्नी संभाल लेगी। पतन के कई उदाहरण हैं, प्रपद ने बताए, यहां तक कि विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ। और हम देखते हैं बड़े बड़े देवी देवता भी इस काम सुख के कारण जो है भटक जाते हैं। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि कैसे काम वासना जो है वो हावी हो जाती है।
जैमिनी ऋषि का उदाहरण आता है शास्त्रों में, और इंद्र का उदाहरण आता है शास्त्रों में, है ना। इंद्र कैसे अहिल्या तक को उन्होंने, तो बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण आते हैं इस तरीके से। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम है वो सबसे सुरक्षित आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम, अब समझना ये पड़ेगा कि हम गृहस्थ आश्रम में भी देखते हैं गृहस्थियों का भी पतन हो जाता है, लेकिन वो गृहस्थ नहीं है, वो गृह मेधी है। गृहस्थ आश्रम क्या है, गृहस्थ आश्रम को समझना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम है क्या? गृहस्थ आश्रम यही है कि जो कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर के चलते हैं, जो पति पत्नी दोनों कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर चल रहे हैं, वो गृहस्थ हैं। जिनके केंद्र में कृष्ण नहीं है वो गृहस्थ नहीं है, वो गृह मेधी है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को अपनाना है। जहां भगवान केंद्र बिंदु होंगे पति पत्नी के, तो कभी गृहस्थ आश्रम में पतन होने का चांसेस नहीं है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में फिर इस चीज की परमिशन दी गई है, इस चीज को अलाउ किया गया है। पहले तो एक एक पुरुष की कितनी कितनी पत्नियां हुआ करती थी, लेकिन वो समय था कि जब स्त्रियां ज्यादा थी और पुरुष कम थे, और एक एक पुरुष के लिए और स्त्रियों को संरक्षण की आवश्यकता थी, इसलिए एक एक पुरुष के संरक्षण में ज्यादा स्त्रियों को देना पड़ता था। अब तो स्त्रियों को संरक्षण की लगता है आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्त्रियां भी अपने तरीके से रहती हैं और अपने तरीके से विवाह करती हैं। ना वो ये सोचती हैं कि उम्र है या कैसे है, उनको संरक्षण, क्योंकि आज सब कुछ बदल गया है। आज सब इंडिपेंडेंस, हर कोई फ्रीडम चाहता है, हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम जो है वो इसके लिए बहुत आवश्यक है। यौन, हालांकि प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, यौन जीवन भव बंधन का कारण है, इसलिए इन 3 आश्रमों में इसका निषेध है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में यौन जीवन अलाउ नहीं है, केवल गृहस्थ आश्रम में इसकी अनुमति दी गई है। इसलिए समाज में उत्पात ना मचे, समाज में व्याभिचार ना फैले, इसके लिए गृहस्थ आश्रम बहुत आवश्यक है, विवाह बहुत आवश्यक है। इसलिए मैत्री मुनि क्या कह रहे हैं कि कश्यप मुनि क्या कह रहे हैं अपनी पत्नी को कि जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजय होते हैं। अब 21वें श्लोक में एक गृहस्थ आश्रम का बहुत बड़ा गुण बताया गया है। गुण, कैसे गृहस्थ आश्रम को मेंटेन रखना है, कैसे गृहस्थ आश्रम को चलाना है। तो इसमें बताया गया है कि अगर हम एक आदर्श गृहस्थ जीवन की टिप्स को देखें, तो उन टिप्स में सबसे ये भी एक मुख्य टिप है कि पति पत्नी को एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए। तो यहाँ इस गुण को सिखाया जा रहा है, इस गुण को सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? कैसे प्रशंसा करनी है।
क्या कह रहे हैं, हे घर की रानी, हम ना तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम हैं, ना ही तुमने जो कुछ किया है उससे उऋण हो सकते हैं, चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें। तुमसे उऋण हो पाना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक हैं। पति पत्नी की कैसे प्रशंसा कर सकता है, पति द्वारा अपनी पत्नी का कैसे गुणगान किया जा सकता है। प्रपद कह रहे हैं कि यदि पति द्वारा अपनी पत्नी का अत्यधिक गुणगान ये बताता है कि वो तो या तो स्त्री के वश में है या मजाक कर रहा है। लेकिन हम आम जीवन में देखते हैं कि अगर पति पत्नी की बात मानता है या पति पत्नी की प्रशंसा करता है, तो हम अक्सर इस बात को इस तरीके से ले लेते हैं कि ये तो अपने पत्नी का गुलाम है या पत्नी का वश में है या किसी। अगर पति पत्नी में आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये क्या ग्रस्त जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक नहीं है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को की प्रशंसा करें। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसे में प्रशंसा करनी पड़ती होगी, ऐसे में तो प्रशंसा हो जाती होगी, है ना। हम लोग इस चीज को महसूस कर सकते हैं। अगर पति में कोई गुण है तो पत्नी अपने आप उसकी प्रशंसा करती है, पत्नी में कोई गुण है तो पति अपने आप उसकी प्रशंसा करते हैं, अगर उनमें आपस में जो तालमेल है तो बहुत सुंदर है। तो और हमें ये कार्य करना चाहिए, इससे ग्रस्त जीवन सुदृढ़ होता है। ग्रस्त जीवन की नींव है ये, सच में। अगर पति पत्नी में अच्छा तालमेल है और दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करें। अक्सर हम देखते हैं कि कभी पत्नियां पति को खिंचाई में लगी रहती हैं और पति पत्नियों की खिंचाई में रखते रहते हैं। कभी कभी उनकी कोई एक कमी को हाईलाइट करने के लिए उनके सारे गुण भी छिप जाते हैं कि उस पत्नी ने आपकी गृहस्थी के लिए कितना कुछ किया, संतान उत्पत्ति करी, गृहस्थ आश्रम को संभालने के लिए घर परिवार को संभाला, घर का खान पान सबका ध्यान रखना, सबको देखना, आपके परिवार को देखना, परिवार की सुख सुविधाओं को देखना और अपने सुख सुविधाओं को साइड पर रखकर और ये सारे कार्य करना, सबको खिला करके बाद में खाना, ये पत्नियां अक्सर करती हैं। और ये गृहस्थ आश्रम की नींव है। तो कश्यप मुनि का आशय था कि पत्नियों के साथ रहने वाले गृहस्थ इंद्रिय भोग का स्वर्गिक आशीर्वाद भोगते हैं और साथ ही उनके पतन का भी कोई भय नहीं रहता। ये बहुत बड़ा एक गुण है गृहस्थ आश्रम का। पत्नियों के साथ हम रह करके और स्वर्गिक आशीर्वाद भोगते हैं और पतन का कोई भय नहीं रहता। सन्यासी की पत्नी नहीं होती, इसलिए वो काम इच्छा से वह अन्य स्त्री को या अन्य की पत्नी को ढूंढने के लिए इच्छुक हो सकता है और इस तरह वो नरक में जा सकता है। उनके पतन के, उनके नरक में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। और उन सन्यासी जिसने घर और पत्नी को छोड़ दिया हो नरक जाता है यदि वे जाने या अनजाने में फिर से मैथुन सुख की चाह करता है। तो इस दृष्टि से गृहस्थ सुरक्षित है। सबसे सुंदर आश्रम है, सबसे सुंदर आश्रम गृहस्थ आश्रम। तभी तो हम देखते हैं हमारे सारे भगवान राम रूप में आए तो वो गृहस्थ आश्रम में आए, कृष्ण रूप में आए तो वो गृहस्थ आश्रम में आए, सबके जो गुरु रहे वो भी गृहस्थ आश्रम से रहे। तो गृहस्थ आश्रम बहुत सुंदर है। और हम अपने गुरु महाराज और गुरुमा को देख रहे हैं कि वो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी सन्यासियों से बढ़कर रह रहे हैं। इतना प्रचार करना और इतना सब कुछ, पूरे अपने गृहस्थ जीवन को उन्होंने सन्यासियों की तरह बिताया है।
बहुत से ये चर्चा होती है कि गृहस्थ गुरु जो हैं वो गृहस्थ गुरुओं को कम महत्व दिया जाता है बजाय कि सन्यासी गुरु को, कि उन्होंने तो सन्यास ले रखा है, उन्होंने तो अपना जीवन समर्पित कर रखा है भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम के प्रचार में। तो सोचिए कि एक सन्यासी ने तो सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति में लग गया, लेकिन गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश कर गया वो उसने उसके साथ साथ भी वही काम करके दिखा दिया जो सन्यासी ने करके दिखाया, है ना। जो काम सन्यासी ने करके दिखाया वो गृहस्थ आश्रम की बाउंड्री के बीच में रहकर भी वो कार्य कर रहे हैं। तो कितना सुंदर आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में हम प्रवेश करके आगे वानप्रस्थ, अगर हम इसको पूरे अपने वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार चलें तो ये बहुत ही सुंदर है कि हम अपने एक समय तक के गृहस्थ आश्रम में रहें, उसके बाद वानप्रस्थ ग्रहण कर लें और वानप्रस्थ में रह करके फिर पुरुष लोग जो संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन वानप्रस्थ में भी रहकर पति पत्नी केवल इसलिए साथ रह रहे हैं कि एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को कृष्ण भक्ति में मदद करें। तो इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि इस दृष्टि से गृहस्थ सुरक्षित है और इसलिए पति वर्ग इस जीवन में या अगले जीवन में भी पत्नियों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। पति वर्ग इस जीवन में या अगले जीवन में भी पत्नियों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। यदि वे जीवन भर इसे चुकता करते रहें तो भी ये संभावना नहीं है कि पत्नी ने उनको गृहस्थ आश्रम में सुरक्षित रखा। कि सभी पति अपनी पत्नियों के सद्गुणों की सराहना नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि सभी पति अपने पत्नियों के गुणों की सराहना नहीं कर पाते। लेकिन अगर करते हैं तो वो गृहस्थ स्वर्ग हो जाता है ना। वो गृहस्थ जो है स्वर्ग क्या हो जाता है, गोलोक हो जाता है कि भगवान बीच में है और पति पत्नी दोनों सेवा में लगे हैं। पति पत्नी की गुणावलियों को गा रहे हैं, पति पत्नी के सद्गुणों की सराहना कर रहे हैं और पत्नी पति के सद्गुणों की सराहना कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर, एक सुंदर एटमॉस्फेयर घर में, सुंदर वातावरण होता है, तो भक्ति भी और अच्छे से हो पाती है। किंतु यदि कोई इन गुणों की सराहना करने में समर्थ हो भी जाए तो भी पत्नी के ऋण से उऋण हो पाना संभव नहीं है। तो इसलिए आज के इन दोनों श्लोकों का अगर हम जिस्ट निकालें तो आज के ये श्लोक हमें सिखा रहे हैं कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रहना है। पहली बात तो गृहस्थ मुख्य तौर से जो पॉइंट्स सीख रहे हैं, पहला पॉइंट है कि गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता क्या है। एक संतुलित वैवाहिक जीवन, संतुलित वैवाहिक संबंध को निभाते हुए हम कैसे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में प्रवेश कर सकते हैं, है ना। ये गृहस्थ आश्रम हमें की आवश्यकता है, संतुलित वैवाहिक जीवन को निभाते हुए। और दूसरा हमें ये सिखा रहे हैं, ये श्लोक हमें सिखा रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम की वजह से ही हम इस भौतिक जगत को व्यभिचार से बचा सकते हैं। कि अगर गृहस्थ आश्रम ना हो तो व्यभिचार फैल जाए। और तीसरा, सुंदर गृहस्थ को निभाने के लिए, सुंदर गृहस्थ जीवन को निभाने के लिए कैसे पति पत्नी अगर एक दूसरे की
वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे हम अपना वैवाहिक जीवन सुंदर बना सकते हैं, लेकिन ये मुख्य पॉइंट जो यहाँ इस श्लोक में डिस्कस किया गया वो ये है कि हमें अब पति पत्नी एक दूसरे को, खासतौर से पति के लिए कहा गया कि उसे अपने पत्नी का गुणगान करना चाहिए, पत्नी के गुणों को सराहना चाहिए। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं पत्नी अगर खाना बनाए तो प्रशंसा करो, कभी कभी बताओ उनको कि वो कैसी लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। उससे पत्नी को ये फील होता है कि पति उससे कनेक्टेड है। और वही वैसे पत्नी को भी चाहिए कि ऐसा नहीं कि पत्नी अपने पति को की प्रशंसा ना करे, उसको भी चाहिए। तो इससे क्या है, बॉन्डिंग जो है वो अच्छी बनी रहती है और गृहस्थ आश्रम सुरक्षित रहता है और सुरक्षित रहता है। तो ये हम इन श्लोकों से सीख सकते हैं। भागवत का हर प्रसंग, हर श्लोक हमें कुछ सिखाता है। हर प्रसंग, अब हालांकि प्रसंग ऐसा चल रहा है कि ऐसे लगता है कि पढ़ करके कि क्या आवश्यकता थी इन प्रसंगों को डालने की भागवत में, लेकिन सच में बहुत आवश्यकता है ये बताने के लिए कि अगर इन चीजों को एडॉप्ट किया गया तो पतन आवश्यक है। भले ही हम किसी भी भक्ति के किस लेवल पर भी पहुंच जाएं, अगर हम अपने जीवन में व्याभिचार को ऐड कर लेते हैं तो पतन जो है अवश्यंभावी है ना? तो ये हमें अलर्ट करने के लिए, हमें एक तरह से वार्निंग देने के लिए, हमें एक खतरे की घंटी बजाने के लिए हमें ये इन प्रसंगों को डालना भागवत में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो इन सब से बचने के लिए बस प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि हमें इन सब से बचाएं और हम कैसे सुरक्षित तरीके से इस गृहस्थ आश्रम को चला पाए। माया ममता की गलियों में भटका हुआ मैं हूँ, तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ मैं हूँ, तृष्णा के पिंजरे में अटका हुआ, डाला विषयों ने गाँव, निकालो प्रभु, डाला विषयों ने गाँव, निकालो प्रभु मेरे झरझर हैं पाँव, संभालो प्रभु मेरे झरझर हैं पाँव, संभालो प्रभु अपने चरणों की छाँव, बिठा लो प्रभु अपने चरणों की छाँव, बिठा लो प्रभु मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले, हमको वृंदावन धाम बसा लो प्रभु, हमको वृंदावन धाम बसा लो प्रभु अपने
चरणों की छाँव। बिठा लो प्रभु मेरे झरझर हैं पाँव, संभालो प्रभु। प्रार्थना में बहुत बल है, प्रार्थना करते रहेंगे तो भगवान अपने आप सब कुछ सुरक्षित रखेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की।